द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत। ए पवल द्वारा लिखित द एस्ट्रल बॉडी एंड अदर एस्ट्रल फिनोमेना के पुस्तक अध्ययन सत्र में अब हम मॉड्यूल 3 के आखिरी भाग पर हैं, जिसमें हम सीखेंगे घटनाओं का अध्ययन यानी केस स्टडीज। इस अध्याय में अब तक हमने देखा रंगों का परिचय, उनका प्रमुख रंग और भावना जो वो व्यक्त करते हैं, रंग तत्वों की भाषा में, भावनाओं के उदाहरण और उसके स्वरूप, रंगों को वास्तव में पढ़ना, एस्ट्रल शरीर के माध्यम से रंगों का वितरण, मनुष्य के विकास के आधार पर उपस्थिति पर प्रभाव, और अब हम देखेंगे घटनाओं का अध्ययन यानी केस स्टडीज। इसमें हम एस्ट्रल शरीर पर भावनाओं के दो प्रकार के प्रभाव देखेंगे। जो सबसे पहले है अस्थायी प्रभाव, एक आकस्मिक भावना द्वारा संचालित, और एक स्थायी प्रभाव प्रकृति या मूल के स्वभाव द्वारा संचालित। शुरुआत करेंगे अस्थायी प्रभाव, एक आकस्मिक भावना द्वारा संचालित। भावना का समुद्र मेंटल शरीर पर भौतिक यानी फिजिकल रूप से प्रभाव नहीं डालता है। हालांकि मेंटल शरीर से कोई भी गतिविधि यानी एक्टिविटी भौतिक मस्तिष्क यानी फिजिकल ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि एस्ट्रल शरीर मानसिक शरीर यानी मेंटल शरीर के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। एस्ट्रल शरीर में तीव्र कंपन के साथ यह स्वयं के माध्यम से मानसिक शरीर की किसी भी गतिविधि को संचारित नहीं करेगा जो उस समय एस्ट्रल शरीर के कंपन की दर के अनुरूप नहीं है। मां, भक्ति करने वाला, मठवासिनी यानी नन, तीव्र क्रोध, भय से अचानक झटका। अब सबसे पहले इसमें हम देखेंगे मां। एक मां जो शुद्ध स्नेह की लहर का अनुभव करती है जब वह अपने बच्चे को उठाती है और उसे बेहद प्रेम करती है, तब संपूर्ण एस्ट्रल शरीर फौरन एक हिंसक हलचल महसूस करता है, जिससे मूल रंग छुप जाता है। विश्लेषण 4 अलग-अलग प्रभाव दिखाता है। ज्वलंत रंग के कॉइल, विशद रंग के कुछ कॉइल या भंवर दिखाई देते हैं। ये देखने में अच्छी तरह से परिभाषित और ठोस है। यह भीतर से एक तीव्र प्रकाश के साथ चमकता है। इनमें से प्रत्येक रंग अत्यंत स्नेह का एक विचार रूप यानी थॉट फॉर्म है। ये विचार रूप एस्ट्रल शरीर में उत्पन्न होते ही और भावना की वस्तु पर व्यय होने के कगार पर होते हैं। जीवित रोशनी के ये चक्रवात यानी वोर्टाइसेस बहुत सुंदर है और वर्णन से परे है। संपूर्ण एस्ट्रल शरीर को क्रिम्सन रंग के प्रकाश की क्षैतिज स्तंभित धारियों द्वारा पार किया जाता है। उनके संचार की अत्यधिक तेजी के कारण चित्रित करना बेहद कठिन है। एक गुलाब के रंग की परत एस्ट्रल शरीर की पूरी सतह को कवर करती है, इसलिए इसके भीतर सब कुछ देखा जाता है, बिल्कुल एक कांच की तरह। क्रिम्सन रंग एस्ट्रल शरीर को भर देता है, जो कुछ हद तक अन्य रंगों को प्रभावित करता है। ये कंडेंस होकर अर्ध रूप में बने बादलों की तरह अनियमित तरीके से फ्लोट करते हैं। यह केवल कुछ सेकंड तक चलता है, फिर शरीर तुरंत अपनी सामान्य स्थिति में लौट आता है। इसके विभिन्न ग्रेड अपने विशिष्ट ग्रेविटी द्वारा परिभाषित सामान्य क्षेत्रों में वापस आते हैं। हालांकि इस तरह की भावनाओं का हर उछाल एस्ट्रल शरीर के उच्च हिस्से में थोड़ा सा क्रिम्सन बढ़ाता है। यह सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल शरीर के लिए स्नेह उत्पन्न करने वाली अगली लहर पर प्रतिक्रिया करना आसान बनाता है। अब हम देखेंगे भक्ति करने वाला। एक व्यक्ति जो अक्सर उच्च भक्ति महसूस करता है, नीला रंग उसके एस्ट्रल शरीर के अधिक क्षेत्र को कवर करता है। इन आवेगों के प्रभाव संचयी रूप से जुड़ते हैं। उसके अलावा प्रेम और आनंद की भावनाओं के विकिरण प्रभाव से दूसरों को लाभ होता है।
मठवासिनी यानी नन। बिल्कुल माँ की तरह नन भी भक्ति की भरमार का अनुभव करती है। परिणाम स्वरूप माँ के समान रंग पैटर्न ही होंगे, सिवाय इसके कि क्रिम्सन को नीले रंग के साथ बदल दिया जाता है। तीव्र क्रोध। यहाँ एस्ट्रल शरीर की सामान्य पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड भंवरों और कालेपन की गड़बड़ाहट से छिपा है। ये सक्रिय घृणा की चौकाचौंध रोशनी के भीतर से जलाए जाते हैं। एक ही अंधेरे द्रव्यमान के छोटे टुकड़े पर एस्ट्रल शरीर को प्रदूषित करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही अनियंत्रित क्रोध के तीर बिजली की चमक के समान तेजी से चलते हैं। ये भयानक चमक अन्य सूक्ष्म शरीरों यानी अन्य एस्ट्रल शरीरों में तलवारों की तरह घुस सकती है और एक दूसरे को चोट पहुंचा सकती है। पिछले मामलों की तरह क्रोध के प्रकोप का प्रत्येक उदाहरण एस्ट्रल पदार्थ को पहले की तुलना में कुछ अधिक आसानी से प्रतिक्रिया करता है। अब देखते हैं भय से अचानक झटका। इस प्रकृति की प्रतिक्रिया तुरंत पूरे शरीर पर फैल जाएगी। एक अजीब उग्र ग्रे धुंध की तरह दिखने वाली एक ही रंग की क्षैतिज रेखाएं दिखाई देंगी, लेकिन वे शायद ही अलग लाइनों के रूप में पहचानने योग्य होंगे तीव्र कंपन के कारण। इसका शुद्ध प्रभाव एक अत्यधिक विकृत रूप से, क्योंकि शरीर में सभी प्रकाश क्षण भर में बाहर निकल जाते हैं। पूरा ग्रे द्रव्यमान जेली की तरह असहाय रूप से कांपता है। अब हम देखेंगे स्थायी प्रभाव प्रकृति या मूल के स्वभाव द्वारा संचालित। उपरोक्त भावना से अचानक और अस्थायी प्रकोपों के प्रभावों के उदाहरण। कुछ अन्य स्थायी प्रभाव हैं जो एक निश्चित स्वभाव के कारण विकसित होते हैं। साधारण आदमी प्रेम में पड़ना, चिड़चिड़ा आदमी, कंजूस, गहरा अवसाद, गैर बौद्धिक धार्मिक व्यक्ति, वैज्ञानिक प्रकार और आदि। इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे साधारण आदमी का प्रेम में पड़ना। एस्ट्रल शरीर एक आकस्मिक बदलाव से गुजरता है। यह शायद ही पहचानने योग्य है क्योंकि यह एक ही व्यक्ति से संबंधित है। स्वार्थ, बेईमानी और लालच जैसी आधार विशेषताएं गायब हो जाती हैं। एस्ट्रल शरीर का सबसे निचला हिस्सा कामुक जुनून के रंगों से भरा होता है। अनुकूलनशीलता का हरा ईर्ष्या के रंगों के साथ बदल जाता है, अजीबोगरीब भूरा हरा रंग। इस भावना की अत्यधिक गतिविधि को उज्ज्वल स्कारलेट चमक द्वारा देखा जाता है, जो उसी रेंज से फैले हुए हैं। हालांकि यह परिवर्तन बनावटी है। एक सुंदर क्रिम्सन बैंड द्वारा जो शरीर के एक बहुत बड़े हिस्से को भरता है। क्रिम्सन इस प्रकार एस्ट्रल शरीर की प्रमुख विशेषता बन जाता है और यह अपने प्रकाश से चमकता है। क्रिम्सन प्रभाव के तहत सामान्य एस्ट्रल शरीर का मैलापन गायब हो जाता है। सभी रंग उज्ज्वल और अच्छी तरह से परिभाषित है, अच्छे भी और कम अच्छे भी। इसलिए यह विभिन्न दिशाओं में जीवन की गहनता है। भक्ति के नीले रंग में सुधार के रूप में देखा जाता है। ओवॉइड के शिखर पर पीला बैंगनी रंग का एक स्पर्श दिखाई देता है, जो वास्तव में उच्च और निस्वार्थ आदर्श की प्रतिक्रिया की क्षमता को दर्शाता है। दिलचस्प बात यह है कि बुद्धि का पीला इस समय के लिए गायब हो जाता है। अब देखते हैं चिड़चिड़ा आदमी। स्कारलेट की एक व्यापक बेल्ट एक प्रमुख विशेषता है। पूरे एस्ट्रल शरीर को लाल रंग के छोटे कणों में कवर किया गया है। कंजूस, लालच, स्वार्थ, बेईमानी और चंचलता तेज होती है, हालांकि कामुकता कम हो जाती है।
सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन एस्ट्रल शरीर में समानांतर क्षैतिज रेखाओं की एक अजीब श्रृंखला है जो एक पिंजरे के समान है। यह छड़े गहरे भूरे रंग के होते हैं, लगभग जले हुए सियना की तरह। लालच समय के लिए विकास को पूरी तरह से रोक देता है। एक बार इसमें फंस जाने के बाद इसे बचाना बहुत मुश्किल होता है। गहरा अवसाद। यह कंजूस के समान है, हालांकि भूरे रंग के बजाय यह ग्रे रंग का उत्पादन करता है। यह पर्यवेक्षक के लिए बेहद निराशाजनक है। यह भावनात्मक स्थितियों में सबसे अधिक संक्रामक है। गैर बौद्धिक धार्मिक व्यक्ति। बैंगनी एक उच्च आदर्श की प्रतिक्रिया की संभावना को दर्शाता है। भक्ति का नीला रंग बहुत अच्छी तरह से विकसित है, लेकिन बुद्धि का पीला कम है। स्नेह और अनुकूलनशीलता का एक स्वस्थ हिस्सा है, हालांकि औसत स्तर के ऊपर संवेदनशीलता, बेईमानी और स्वार्थ भी प्रमुख है। रंगों को वितरित किया जाता है, वे एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं। रूपरेखा अस्पष्ट है। भक्तिपूर्ण मनुष्य की अवधारणाओं की अस्पष्टता का संकेत देती है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि अति कामुकता और भक्ति स्वभाव अक्सर एक साथ होते हैं। संघ में देखा गया है। यह शायद इसलिए है क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपनी भावनाओं में बड़े पैमाने पर रहते हैं, भावनाओं के नियंत्रण में रहते हैं, बजाय भावनाओं को नियंत्रित करने के। अब देखते हैं वैज्ञानिक प्रकार। वैज्ञानिक प्रकार। भक्ति पूरी तरह से अनुपस्थित है। संवेदनशीलता औसत से काफी नीचे है। बुद्धि का विकास असामान्य रूप से उच्च स्तर पर होता है। स्नेह और अनुकूलनशीलता मात्रा में छोटे और गुणवत्ता में खराब है। स्वार्थ का उच्च स्तर, लालच पाया जाता है। कुछ हद तक ईर्ष्या भी देखी जाती है। बुद्धि के सुनहरे पीले रंग के बीच में एक उज्ज्वल नारंगी का एक बड़ा शंकु देखा जाता है। इसका तात्पर्य उस ज्ञान से संबंधित अभिमान और महत्वाकांक्षा से है जो उसने अर्जित किया है। मन की वैज्ञानिक और संगठित प्रकृति रंगों को सीमांकन की स्पष्ट रेखाओं के साथ परिभाषित बैंड में गिराने का कारण बनती है। यहीं पर हमारा मॉड्यूल 3 समाप्त होता है। अगले मॉड्यूल की शुरुआत हम एस्ट्रल शरीर के कार्यों के साथ करेंगे। धन्यवाद।